ग्राम पंचायत करैया हवेली के अंतर्गत आने वाला ग्राम सुअखेड़ी पर आप मेरे पीछे देख रहे हो ये खेत है। मैं हमारे साथी से कहूँगा इस खेत को पूरा एकदम दूर तक दिखाएँ ताकि लोगों को नज़र आए कि ये खेत है। खेत में आज जहाँ पर जेसीबी के माध्यम से खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ और यहाँ पर ग्रामीणों ने इस बात का विरोध किया। मेरे पीछे मैं मेरे साथी से कहूँगा कि यहाँ एक फ़ोकस करें कि यहाँ पर एक ये यहाँ पर एक कारखाना तैयार हो चुका है। देखिए आज यहाँ पर किस तरीके से गिट्टी तैयार हो रही है और गिट्टी तैयार करके यहाँ पर एक हाईवे रोड निकाला जा रहा है जो कि विदिशा से रायसेन होते हुए निकलेगा। सवाल यहाँ पर ये था कि रोड बनना एक अच्छी बात है, प्रगति की ओर ले जाता है। रोड, सड़क प्रगति की ओर ले जाती है, लेकिन सुअखेड़ी जिस गाँव में हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर अवैध उत्खनन ठेकेदारों के द्वारा कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों से जब हमारी चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ पर करीब 4 गड्ढे, बड़े-बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण वासियों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि उनके मवेशी गिर रहे हैं और 1-2 बार मवेशी गिर भी चुके हैं, उनकी मौत हो गई है और यहाँ पर बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं। क्रिकेट खेलने के अवसर पर रात को कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है या दिन में भी कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो निकल कर इसमें ये आई है कि सरपंच से ग्रामीण क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई काम होता है तो एनओसी लेना पड़ती है। लेकिन ठेकेदार की दबंगाई देखें या दादागिरी देखें या रुतबा देखें, उसके द्वारा किसी प्रकार की यहाँ पर एनओसी नहीं ली गई है और लगातार खुदाई पर खुदाई, खुदाई पर खुदाई का कार्य तेज गति से चल रहा है। आज जब ग्रामीणों को पता पड़ा कि उनके खेत में खुदाई की जा रही है, हालाँकि ये जानकारी भी प्राप्त हुई कि ये जो खेत है इसमें फसल लगी हुई है, लेकिन ये सरकारी कोई रकबा है, सरकार के उसमें आती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये था क्या इसी तरीके से दबंग या जो बड़े बिल्डर्स होते हैं, वो किसी इसी तरीके से खुदाई करते हैं। ग्रामीणों से उन्होंने किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की है। हालाँकि सर्दी का मौसम है और हम भी यहाँ पर पहुँचे और हमने देखा वास्तव में ये एक आने वाले समय में एक बहुत बड़ा नासूर बन जाएगा इससे कि क्या एक बहुत बड़ा नासूर बन जाएगा जो जो गड्ढे 4 गड्ढे यहाँ पर खोद दिए गए हैं, ये नासूर बन जाएँगे, कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल यहाँ पर ये था कि आज जब ग्रामीण जन जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी दर्द, वेदना और अपने जख्मों के बारे में बताते हैं कि उनके साथ क्या जख्म है, क्या दर्द है, तो थोड़ी-सी हरकत में प्रशासन आता है, उनकी नींद खुलती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये था वही था कि लगभग आज 2 महीने से लगातार यहाँ पर खुदाई हो रही है, किसी भी प्रकार के कोई वरिष्ठ ज़िम्मेदार लोगों का यहाँ पर आना नहीं हुआ। अब मैं मेरे साथी से कहूँगा राइट हैंड पर जो गड्ढे हुए हैं, उनको दिखाने का काम करें। जो राइट हैंड पर जो गड्ढे हो रहे हैं, बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं, उन पर देखिए कितने बड़े-बड़े गड्ढे तैयार हो गए हैं। ये मतलब ये मौत के कुएँ समझ लें यहाँ पर इनको। मौत के तालाब समझ लें, मौत के कुएँ समझ लें और ये कोई परमिशन से नहीं लिए, ये अवैध परमिशन के द्वारा इन गड्ढों को खोदा गया। आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्रवासियों को बड़ा नुकसान होगा। बताया जाता है कि यहाँ पर 350 से अधिक बोट है और लगभग 1000 से अधिक लोग यहाँ पर निवास करते हैं और करीब 150 से अधिक घरों की बस्ती है। मेरा खनिज विभाग के अधिकारियों से हमारे चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि ऐसे जो दबंग लोग हैं, जो दादागिरी के साथ इस तरीके से खुदाई कर कर अपना लाभ अर्जित कर रहे हैं और सरकार को एक करोड़ों अरबों रुपए का चूना लगा रहे हैं, उन पर सख्त और ठोस कार्रवाई होने की ज़रूरत है। देखते हैं अब इनके ज्ञापन के देने के बाद और हमारी खबर के बाद क्या असर होगा, ये तो फिलहाल समय की गर्त में। लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि उनका ग्राम में जो मकान है, उनसे ही लगी उनके उनके किनारे ही जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब मैं हमारे जहाँ पर जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, अमित कुशवाहा से मैं चर्चा करूँगा, उनका इस संबंध में क्या कहना है? मेरा नाम अमित कुशवाहा है, मैं ग्राम पंचायत करैयाविल पर सरपंच ये यहाँ पर प्रतिनिधि। जो मौत के कुएँ तैयार हो रहे हैं, अवैध मौत के कुएँ तैयार हो रहे हैं, क्या नहीं, हमारे द्वारा कोई भी परमिशन लिखित परमिशन नहीं दी गई है और ना ही हमसे कोई प्रकार की पूछा गया है इस विषय में। तो अभी आज आप लोग शिकायत करने के पहुँचे थे, तो कुछ कार्रवाई या कुछ सुगबुगाहट हुई कि नहीं हुई? माननीय संबंधित अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस पे उचित कार्रवाई करेंगे, जो अवैध उत्खनन हो रहा है उस तो पे। इससे क्या नुकसान क्या होगा ग्रामीण जनों को जो अगर ऐसे वहाँ पे होते हो तो? इससे नुकसान तो बहुत नुकसान है क्योंकि यहाँ जो ग्रामीण गाँव लगा हुआ है, सटा हुआ गाँव से खोद रहे हैं। इससे लोगों का आना-जाना, बच्चों का आना, खेतों पे किसानों का आना, गायों का गायों का आना
सबका आना लगा रहता है। इससे लोगों को जनमानस को बड़ी हानि है इससे। बढ़िया नहीं। हाँ। क्या नाम है गुड़िया आपका? कशिश मीणा। कहाँ रहती हैं आप? यहीं पर नाम बताएं गांव का। गाँव सुआखेड़ी हवेली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर? ये यहाँ पर ये खदानें खोदी जा रही हैं। तो किसी क्या दिक्कत होगी? इससे हमारे सभी दिक्कत है हमें। नहीं, किस तरीके की दिक्कत हो? क्या ये परेशानी? यही हमारा खेत है, हमारी पूरी पिसी, हमारी गाय यहाँ पर चरती हैं और बच्चे खेलते हैं यहाँ पे। ये ग्राउंड है, कहीं भी गिर गए तो क्या होगा यहाँ पे? ये थोड़ी ना आ जाएंगे हमारे। कौन बना रहा है यहाँ पर कार्य? ये बंसल कंपनी के लोग। तो आपने सुना पार्षद यहाँ पर जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उन्होंने बताया, और उनके साथ एक यहाँ पर जो क्षेत्रीय बेटी है उसने बताया कि बंसल ग्रुप के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है और ये मौतों के कुएं तैयार हो रहे हैं। मेरे पीछे देखिए महिला भी कुछ हैं और ये महिलाएं देख रहे हैं, बहुत सारी महिला भी एकत्रित हो रही हैं और उनका ये कहना है अगर किसी भी प्रकार के अब गड्ढे हुए और इनको पूरा नहीं गया तो हम कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश और मजबूर हो जाएंगे। तो ये जो महिला हैं, ये महिलाएं जो घूंघट करे हुए किन्हीं कारण से, हम उनके पास चलते हैं, उनका क्या कहना है इस संबंध में और क्या परेशानी होगी उनको। तो जो महिला हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। जी क्या नाम है? खादान हम नहीं लगन देंगे भैया, बहुत परेशानी है कि यार दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है। हमारी बगल में घर आ गए, अच्छा, हैं? कितने घर होंगे यहाँ पर? तो पूरी बस्ती है यहाँ पे, लगभग कितने मकान होंगे यहाँ पर? 150 घर रहेंगे। 150 घर हैं। हाँ। तो आपने रोकने का काम किया, जहाँ पर नहीं किया? करो कितने महीने से खुदाई चल रही है यहाँ पर? जहाँ तो 2 महीना से 2 महीने से। हाँ। कितने गड्ढे तैयार कर लिए उन्होंने? न 4 3 3। हाँ हाँ जी। माता जी क्या नाम है आपका? भगवती हाँ, जी क्या नाम है आपका? आ रही हूँ। अरे बोलो, आप तो बोलो क्या गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पर? नहीं हो रहे गड्ढे हो रहे हैं, नहीं हो रहे? चलिए ठीक है। तो मेरे साथ यहाँ की जो महिलाएं जुड़ी हुई थी, हालांकि वो बहुत गांव की महिला को, आपको पता होगा गांव की महिला किस तरीके से शर्मिंदगी में महसूस करती हैं और गांव में किस तरीके से मर्यादा एक रहती है, बोलने में हिचक, अपनी बात को कहने में भी वह है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो गड्ढे हैं हमको नहीं खोदने देंगे और इनको पूरने की बात की। अब मेरे पीछे देखिए ये जो माताएं बहनें एकदम यहाँ पर चली आ रही हैं, खेतों में से कूद कर आ रही हैं। उनका ये कहना है अगर गड्ढे खोदे जाते हैं तो हम इस आंदोलन करेंगे। आज भी ग्रामीण जनों से अनेक लोग क्षेत्रीय कलेक्ट्रेट पहुँचकर और उन्होंने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपते हुए इन गड्ढों को रुकवाने की मांग की है। हालांकि सवाल फिर वही था कि देखा जा रहा है कि लगभग 2 महीने से यहाँ पर अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी, राजस्व विभाग या पटवारी या गिरदावर या कोई भी एसडीएम या अगर खनिज विभाग की बात कर लें तो कोई भी अधिकारी ने यहाँ पर किसी काम की सुध नहीं ली है। देखते हैं अब इन ग्रामीण जनों को क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो फिलहाल समय की गर्त में है। उनको किस तरीके से इन गड्ढों को, मौत के गड्ढों को रोका जाएगा, ये फिलहाल समय की गर्त में होगा। लेकिन ग्रामीण वासियों का ये कहना कि करीब 150 लोग 150 आवास यहाँ पर हैं, करीब 1000 लोगों की बस्ती है। तो कहीं ना कहीं ये मौत के गड्ढे कभी भी कोई अप्रिय घटना का कारण बन सकते हैं। तो मैं हमारे चैनल के माध्यम से राजस्व विभाग और खनिज विभाग के अधिकारियों से हमारे चैनल के माध्यम से अवगत कराता हूं कि यहाँ पर रोक लगाया जाए ताकि ग्रामवासी चैन से रह सकें। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकवार।